जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज था क्रिसमस डे, तो गीवा की और मेरी भी आज छुट्टी थी। तो गीवा की सुबह से डिमांड छुट्टी हो जाती है कि आज छुट्टी है तो पापा मुझे कहीं घूमने जाना है। तो हम फाइनली आ गए। आज रानी जी की बावड़ी, आज हमें घूमना था तो हम घर से निकल गए थे। सोचा नवल सागर पार्क होते हुए भी चलें, तो गीवा हम दोनों ने यहाँ भी मस्ती की और हम निकल गए रानी जी की बावड़ी के लिए, जो कि बूंदी की फेमस थी। बीच में यहाँ पे चल रहा था पिकनिक स्पॉट। स्कूल से बच्चे आए हुए थे बाहर से, तो सब लोग हम जो वीडियो बना रहे थे वो देख रहे थे। तो रास्ते में हमने एक जगह गाड़ी रोकी, क्योंकि यहाँ से पूरा बूंदी का व्यू देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान में। आपको यहाँ से फोर्ट भी देखने को मिलेगा। पूरे सभी के घर, हमारे घर, दूसरे के घर, उसके घर सब देखने को मिलेंगे आपको। कितना फॉग था, फिर भी पूरा बूंदी शहर एकदम साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छा हवा चल रही थी। लेकिन सर्दी का मौसम था, तो गीवा हम दोनों पूरा सुरक्षा कवच डाल के गए थे कि हमें सर्दी नहीं लग जाए। लेकिन गीवा कहाँ मानने वाली थी। गीवा तो बोल रही थी कि पापा मुझे ठंड नहीं लग रही। फाइनली हम पहुँच गए थे रानी जी की बावड़ी के एंटर वाले गेट पर, जहाँ पे गार्ड साहब वगैरह सब थे। उन्होंने रुका लिया कि पहले टिकट लेना है, तो हमने वहाँ से टिकट भी लिया। टिकट के लिए बहुत भैया वाले थे नहीं, तो लंच पे गए थे, तो और ने किसी ने टिकट काटा और हमने टिकट लिया। टिकट का मैंने चार्ज पूछा। टिकट का चार्ज पूछने के बाद हम आ गए नीचे बावड़ी की तरफ, जो कि बहुत ही साफ़ सुंदर, बहुत ही अच्छे से सजाई गई थी। ये बूंदी की धरोहर है। पुराने कारीगरों ने, राजा महाराजाओं ने इनकी कितने अच्छे से देख रेख की है। देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया है। ऐसा लगा है अभी के ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। आजकल तो आदमी कभी मॉल में जाता है, कभी पुल में जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन ये पुरानी धरोहर है, जिनको हमें संजो के रखना है, सभी को दिखाना भी है कि बूंदी में ये वाली भी चीज़ें। ये देखो बावड़ी कितनी क्लीन एंड क्लियर थी, कितना साफ़ सुथरा था, कितना शांत नज़ारा था। तो गीवा हम दोनों ने कर दिया था भ्रमण स्टार्ट यहाँ से, कि आज तो पूरा पढ़कर भी जाना है और खेल के भी जाना है। गीवा बोल रही थी कि पापा इसमें डुबकी लगा लो, आप नहा लोगे अच्छे से। तो मैंने बोला कि इसमें मछली वगैरह है, वो मुझे खा जाएगी। गीवा ने बोला मैं आपको बचा लूँगी पापा। तो हम चले गए थे फाइनली दूसरी वाली जगह पे, जो सामने से फ्रंट से दिखता है। हम दोनों अच्छे से घूम रहे थे, हर चीज़ को अच्छे से देख रहे थे कि कारीगरों ने कितने अच्छी तरीके से बनाया है, कितना पत्थर लगा हुआ है इसमें, कैलकुलेशन कर रहे थे गीवा हम दोनों। आप भी देख सकते हैं गाइस कि कितना ये पुरानी धरोहर है, कितने अच्छे तरीके से संजो के रख रखी है अभी भी। ये दूसरी साइड की बावड़ी थी। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी पानी में गंदगी थी, क्योंकि धूल मिट्टी से आ जाती है। पैकिंग की, पूरा पैक किया हुआ था। और ये देख सकते हैं आप कितनी सीम आ गई थी, लेकिन कितना साफ़ सुथरा नज़ारा देखने को मिल रहा था। हम जहाँ से वीडियो बना रहे थे वहाँ कोई अभी टूरिस्ट था नहीं, सब टूरिस्ट ऊपर घूम रहे थे। तो हमने सोचा कि कोई है नहीं तो हम भी नीचे घूम लें। और देखो कितना अच्छे से बना रखा है, कितना अच्छा सा व्यू देखने को मिल रहा है। गिवा हम दोनों आगे दूसरी साइड, जहाँ हमें लेने थे अच्छे अच्छे से कैप्चर, अच्छे अच्छे से वीडियो। ये देखिए गाइस, सीढ़ियाँ कितनी दिख रही, पानी कितना साफ था। जो हमारे साथ आए उन्होंने बोला कि भैया ये तो बहुत गहरी बावड़ी है, फिर भी हम अवलोकन करने चले गए। गीवा ने बोला कि मुझे स्पष्टीकरण चाहिए पापा कि बावड़ी कितनी बड़ी है। मैं गीवा को और ले जा रहा था, लेकिन गीवा डर गई। गीवा ने बोला कि पापा मुझे तो लेके जाना है नहीं। हम कराने लग गए फ़ोटोशूट। गीवा ने बोला कि पापा मुझे तो डुबकी लगानी है, डुबकी लगानी। देखो इसकी सीढ़ियाँ कितनी सारी है। मैंने गीवा को समझाया कि गीवा देखिए, लुक देखिए आप बावड़ी का, कितना अच्छे तरीके से सजा के रख रखा है, अभी भी कितना साफ़ सुथरा माहौल है। फिर हम आ गए थे ऊपर की ओर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। तो टूरिस्ट भी नीचे, और भी जो इतनी भी भीड़ थी, सब आ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि सभी को पता रहता है नहीं कि कहाँ कौन सी चीज़ है। क्योंकि हम लोग तो लोकल हैं, तो हमें सब कुछ पता है कि कहाँ कैसी चीज़ बनी हुई है, कैसा है। बनाने वाले ने भी कितने अच्छे तरीके से बनाया होगा, क्या पता उसके हाथ कटा दिए ताजमहल की तरह। फिर हम आ गए थे ऊपर की ओर, जहाँ से गीवा गार्डन में करने लग गई थी मस्ती। गीवा ने बोला कि पापा आप मुझे पकड़ कर बताओ, मेरे साथ खेलो। तो मैंने गीवा को मना किया। गीवा चले गई शम शम के पास, क्या पता इसका क्या नाम है। तो गीवा को अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, और गीवा ने मुझे करा दी दौड़ कि पापा मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरे साथ खेलो। तो मैं गीवा के साथ बच्चा बन गया। आदमी को बच्चे बन के ही रहना चाहिए, समझदार बनोगे तो दुनिया ठोकर मार देगी, इसलिए अपना दिमाग
बच्चे की तरह और अपनी सोच एक बड़े लेवल की रखनी चाहिए। गीवा मुझे चारों तरफ घुमा रही थी कि पापा मेरे साथ इधर से इधर घूमो। गीवा ने करा दी मुझे वॉक। और देखिए पार्क का कितना सुंदर नज़ारा है, रानी जी की बावड़ी का नज़ारा है। गीवा तो यहाँ के बहुत ही खुश हो गई थी कि पापा आज तो आप मुझे जन्नत में लेके आ गए। वो अंकल खाना खा रहे थे तो गीवा शर्मा गई। फिर गीवा को बोला कि आप खेलते रहिए। फिर भोलेनाथ जी का मंदिर था। हर हर महादेव, आप भी दर्शन कर लीजिए गाइस। फिर हम आगे दूसरी छतरी की ओर जो बावड़ी के ऊपर थी। तो गीवा यहाँ पे भी काम आने वाली थी। गीवा बोल रही थी कि पापा मुझे तो खुद ही चढ़ना है। फिर मैंने सोचा कि गीवा कहीं गिर नहीं जाए, तो मैंने गीवा को उठा के दूसरी सीढ़ी पर रख दिया। फिर गीवा छतरी का भी अवलोकन करने चले गई कि पापा देखे कैसी छतरी बनी हुई है, कौन सा पत्थर लगा है, कौन सा मार्बल लगा है। गीवा सब कुछ अच्छे से देख रही थी। उसी बीच में हवा चलने लग गई तो गीवा ने बोला कि पापा मुझे तो सर्दी लग रही है बहुत तेज़। तो फिर मैं फाइनली गीवा को वहाँ से नीचे की तरफ लेके आया क्योंकि हवा चल रही थी, गीवा की तबीयत कहीं ख़राब नहीं हो जाए। गीवा आ गई सेकेंड वाले पार्क में जो उसके फ्रंट उसके साइड में था। और यह अच्छा सा खूबसूरत था। यहाँ पे फूल आए हुए थे तो गीवा तो सबसे पहले डस्टबिन के पास चली गई। वो सोच रही थी कि यहाँ कुछ है ऐसा खेलने के लिए, लेकिन उसे मिला नहीं है। बावड़ी चारों तरफ से पैक कर रखी थी ताकि कोई ऊपर से गंदगी ना फैलाए, ना कोई कचरा डाले। हम लोग भी अच्छे से व्यू देख रहे थे क्योंकि आज धूप निकली थी नहीं, तो हम आज सर्दी में मज़े ले रहे थे क्योंकि अब तो पूरा सेशन सर्दी का ही है, तो सर्दी के भी मज़े लेने चाहिए। और गीवा तो फिर बोलने लगी कि पापा मुझे अब दूसरी वाली छतरी पर चढ़ना है। तो मैं गीवा को यहाँ पे भी लेके आ गया। तो गीवा ने बोला कि पापा मुझे तो खुद ही चढ़ना है, आप मत चढ़ो, मुझे देखते रहो, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। तो गीवा हम दोनों भी फ़ोटो शूट कराने लग गए। गीवा ने बोला कि पापा मुझे भी शूट करने दो, मेरा भी फ़ोटो खिंचाओ ना। तो गीवा तो डर रही थी कि पापा अब तो मुझे नीचे लेके चलो वापस, मुझे तो मस्ती करनी है। फिर गीवा नीचे आके मस्ती करने लग गई पार्क में, बोल रही थी कि चारों तरफ। फिर गीवा को फॉरेनर दिख गए तो गीवा उनसे हाय हेलो करने लग गए, लेकिन उनका ध्यान था नहीं। फिर बाद में ध्यान पड़ गया उनका। गीवा उनसे बोलने लग गई 1 पेन 1 पेन। फिर मेरा होता है फ़ोटो सेशन स्टार्ट। मैंने कहा भाई अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए हैं, हमारा भी एक कैप्चर लिया जाए। तो भैया ने हमारा भी कैप्चर लिया। 2 फॉरेनर थे, एक नीचे बैठा हुआ था। दोनों कपल थे, दोनों अपने मूड में थे, अपनी मस्ती इंजॉय कर रहे थे। और आपको सोचा कि एक बार और दूर से एक बार और व्यू दिखाने को मिल जाए कि कितना सुंदर नज़ारा है बूंदी का, कितनी अच्छी कारीगरी थी। फाइनली हम थक भी गए थे और भैया आने के बाद हमने टिकट दिया और जो पैसे बाकी थे वो ले लिए और हम निकल गए थे घर की ओर। घर की ओर निकलने के बाद भैया ने पूछा कि आपका पेमेंट हो गया? मैंने बोला हो गया। गीवा हम दोनों निकल गए थे घर की ओर, लेकिन गीवा भी काम आने वाली थी। गीवा खुद ही वीडियो बना रही थी, आगे कैमरा था। फिर हम निकल गए घर की ओर। तो घर निकलने के पहले गीवा को मिल गई उसकी फेवरेट कॉटन कैंडी, वो ले ली। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।